गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को सब पता है कि इस बार के सीबीएसई के एग्जाम में जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा जो आप अर्लियर टाइम में करते थे, जो लास्ट ईयर तक बच्चे प्रिपरेशन करते थे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। तो इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल होगा, न्यूमेरिकल होगा। तो पहले का जो एक पैटर्न था कि एक पर्टिकुलर 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड एक फॉर्मेट में आता था क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चंस निकल जाते थे। लेकिन क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, चाहे आपको आधा ही सिलेबस पढ़ के देना पड़ रहा है, बट वो आधे सिलेबस में भी आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा सो दैट कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी ना आए। ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने लास्ट वीडियो में, अगर आप लिंक में जाके वॉच कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ पे वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा थ्योरी दिया हुआ है। एंड इस वीडियो पे हम राउल्स लॉ और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं आपको बोर्ड्स एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आपको मजा आएगा, पूरे सेशन में बने रहिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत आपको फील होती है ड्यूरिंग द सेशन, यू कैन गिव कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल 100% रिप्लाई टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद। सो बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या राउल्स लॉ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है। उस पैटर्न को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर होता है। अगर हम उस पैटर्न को समझ लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप जब भी राउल्स लॉ के रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वो क्वेश्चन पढ़ के आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि द थिंग इज फ्रॉम राउल्स लॉ और हमें उसको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। तो राउल्स लॉ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें होता क्या है, पहले ये अंडरस्टैंड करिए। क्योंकि जब आप बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं और अचानक से उसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपके माइंड में ये हिट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन राउल्स लॉ से है या फिर सोल्यूशन से है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा, जैसे कि राउल्स लॉ हम इज डीलिंग विद द सोल्यूशन। ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ए एंड बी। बिकॉज हम जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वी आर डीलिंग विद द बाइनरी सॉल्यूशन ओनली। ठीक है। हम किसके बारे में बात करते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे दो कंपोनेंट्स होता है, ए एंड बी। सपोज ए इज योर सॉल्वेंट, ए को मैंने अपना सॉल्वेंट लिया, ठीक है, एंड बी इज योर सॉल्यूट। अगर ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है, तो ये अगर सॉल्यूशन में है देयर मस्ट बी इन्हें कुछ ग्राम ऐड किया हुआ होगा, उनका वेट कुछ होगा। सपोज इसका हो गया WA, दैट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड WB इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। ये इसका मास है, ये इसका मास है। सपोज MA इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गया। ठीक है। अगर ये ऐसा है तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सोल्यूशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? WA डिवाइडेड बाय MA। ठीक है। एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन द सोल्यूशन? NB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स हुई देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, and mole fraction of B is number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B। इसको हमने दो अलग अलग कैटेगरी में कर दिया, जिसमें दो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों का मोल फ्रैक्शन। नाउ कम टू योर राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ ये कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि जब कोई दो कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं, इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है, दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी।
partial pressure of B. And what is the partial pressure of A? जब भी आप किसी solution में या किसी pure solvent में कोई solid add करते हो और उसको solution form में लेके जाते हो, there is a change in vapor pressure takes place. ठीक है, change होता है vapor pressure में. So suppose अगर इस solvent का, जो आपने यहाँ पे solvent लिया, suppose A is the solvent and in the pure state उसका vapor pressure P0 है. ठीक है, जब उसमें B ऐड किया, जब आपने इसमें B ऐड किया तो जो वेपर प्रेशर बनेगा that will suppose Bs. So this is the vapor pressure of the pure solvent and this is the vapor pressure of the solution. तो जाहिर सी बात है, जब आप वोलाटाइल लिक्विड है, एक वोलाटाइल लिक्विड है और उसमें आप एक सॉलिड ऐड करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है. एंड द वेपर प्रेशर दिस Ps is the Ps is equal to P0 into mole fraction of the solvent like XA, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कौन सा है? A है, तो उसका मोल फ्रैक्शन XA होगा. ठीक है, ओके. सो द फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू P0 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. अगर मैं इसको फिर और अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू XA होगा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, दोनों तरफ अगर मैंने 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA. नाउ let's more solve it. P0 minus PS divided by P0 is equal to 1 minus X is equal to कितना होगा? आपको पता है किसी भी दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम कितना होता है? 1 होता है. तो XA 1 minus XA अगर है तो वो क्या हो जाएगा? 1 minus XA is equal to mole fraction of B. You can write the mole fraction of B. And now this formula you can use for the calculation of relative lowering of vapor pressure. Because what is this? P0 minus PS क्या represent करता है? P0 minus PS क्या represent करता है? P0 minus PS. This is your initial vapor pressure. It is your final vapor pressure. So this represents your lowering of vapor pressure. It represents your lowering of vapor pressure. ठीक है, लेकिन जब P0 minus PS divided by P होता है, that represents your relative lowering. That represents your relative lowering. What do you mean by relative lowering? The lowering with respect to the starting value. The lowering with respect to the starting value. तो हम जो भी वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, हम वहां पे या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. रिमेंबर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. The relative lowering of vapor pressure is equal to, it is P0 minus PS by P0 into XB, mole fraction of the solute. ठीक है, यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute. रिमेंबर, ठीक है, किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसी के ऊपर हम अपना न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, आप इसको देखिए और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Let's start with the first numerical. आप देख सकते हैं यहाँ पे the numerical is saying there are two liquids. ठीक है, दो liquids हैं A and B, and if the vapor pressure of pure A and pure B is given, the vapor pressure of the solution is asking to you, and उसने ये कहा कि containing 0.2 mole fraction of A का mole fraction is given. ठीक है, and you have to calculate the vapor pressure of the solution का vapor pressure calculate करना है. So it is very easy. सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए आपका? अप्रोच में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पता चल गया कि ये आ गया भैया राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अप्रोच करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका. तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या होगा कि हमें देखना है कौन कौन से कंपोनेंट है. देयर आर टू कंपोनेंट A and B, and remember both are liquids, दोनों ही liquids हैं. ठीक है, vapor pressure of A in the pure state मतलब इसको P0A कर दो, and it is given 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और B का कितना दिया है प्योर स्टेट में? PB0 is equal to 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमें इसका फाइनल वेपर प्रेशर निकालना है. ठीक है, फाइनल वेपर प्रेशर निकालना है, P टोटल निकालना है. ठीक है, P टोटल निकालना है.
एंड यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ solution of A be containing mole fraction of A. Mole fraction of A is given. That is XA is given. XA is given. That is your 0.2. This is given to you mole fraction. अगर आपको पता है mole fraction of A and mole fraction of B कितना होना चाहिए, mole fraction of A plus mole fraction of B आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे mole fraction A का 0.2 है, so what will be the mole fraction of B? It will be 0.8, ठीक है। तो हमें इसका 0.8 मोल फ्रैक्शन मिल गया। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या ए क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसका प्रेशर इन द प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस द प्रेशर बी का इन द प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वेरी क्लियर, यहाँ पे बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ऑल द डेटाज आर गिवन, ये सारे डेटा गिवन है, एक दिया है, ये निकल गया, वैल्यू पुट करिए, इट इज 500 इंटू 0.2 प्लस यहाँ पे इट इज 200 इंटू 0.8। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि ये आपका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 500 इंटू 2/10, ठीक है, प्लस 200 इंटू 8/10। इफ यू डू द कैलकुलेशन तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एंड इट इज 100 एंड इट इज 20 and plus 160. So 100 and 160 is 260 Newton per meter square. So the answer is 260 Newton per meter square and this is 260. This is the answer, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर इस तरह से कैलकुलेट होगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे both the solvent, both the component are liquid, ठीक है। ये क्या है, this is a लिक्विड सोल्यूशन, ये एक लिक्विड सोल्यूशन था और इसका मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, राउल्ट्स लॉ इन लिक्विड सोल्यूशन। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था दैट इज राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड, इज राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, वो भी मैं वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और एमसीक्यूज में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक डेटा या दो डेटा को आपको इंटरप्रेट करना होगा एंड द क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसको करके देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन द स्क्रीन एंड इट इज दिस वन। So the question is saying 34.2 gram of cane sugar is dissolved in 180 gram of water and the relative lowering of vapor pressure will be. उसने क्या कहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, the question saying that there is a solute, यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज क्या करिए, सबसे पहला चीज आप आइडेंटिफाई करिए कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट इज योर केन शुगर, ठीक है। एंड इसका गिवन मास है 34.2 ग्राम, ठीक है, 30.2 ग्राम। सपोज मैं इसको ले लेती हूँ B, दिस इज योर B, ठीक है। एंड व्हाट इज योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर, ओके। और इसमें कितना ग्राम दिया हुआ है, 180 ग्राम। इसको मैं ले लेती हूँ A, इट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, A इज वाटर एंड B इज योर केन शुगर, ठीक है। तो यार वाटर का मास कितना दिया हुआ है, इट इज 180 एंड इसका मास कितना दिया हुआ है, इट इज 34.2 ग्राम, ये ग्राम में है एंड दिस इज ऑल्सो इन द ग्राम, ठीक है। एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सॉल्वेंट का, 18 ग्राम, और यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बिकॉज इट इज केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 ग्राम, ठीक है, ओके। एंड नाउ
You can calculate W1 and M1 is given, so you can calculate the number of moles of A. Number of moles of A कितना हो जाएगा, इसको हम A कर देते हैं, mass, and this is the mass, weight and molecular mass of B. What is the number of moles of B? That is your 180 divided by 18, तो ये हो जाएगा 10 moles, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, NB is equal to 334.2 divided by 342, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 0.1 मोल, तो ये आपका हो गया 0.1 मोल, ठीक है। नाउ उसने पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग। आपको पता है जब आप रॉल्स लॉ यूज करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग, सपोज इसका जो इनिशियल स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो अगर P 0 है और A और B को ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका अगर वेपर प्रेशर PS है, देन PS इज इक्वल टू P0 इंटू XA। मैंने लास्ट स्लाइड में जैसे सॉल्व किया है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 will be equal to the mole fraction of B, mole fraction of B, that is the mole fraction of the solute। क्या होता है, mole fraction of the solute, and this term represents your relative lowering, this term represents your relative lowering, ठीक है, relative lowering of वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना है बी का 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ए कितना है 10 प्लस 0.1, सो इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, okay, 0.1 divided by 10.1, so the answer will be 0.0099, okay, so this will be your answer, A is your answer। so these are very easy questions, मैं यहाँ पे बहुत डिस्क्राइब करके कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपकी जो स्पीड होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कोई भी राउल्स लॉ या फिर रिलेटिव लोअरिंग के वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहां सबसे पहला अप्रोच आपका होना चाहिए आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखना पड़ेगा, इट इज अ सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन और इट इज अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, लेट्स सी इट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन योर स्क्रीन and you can see the next question। okay, the question is saying the amount of solute that must be added to 180 gram of water so that the vapor pressure of the water is lowered by 10%, ठीक है, कि आप कितना मास ऑफ द सॉल्यूट ऐड करोगे इन 108 ग्राम ऑफ वाटर कि उसका वेपर प्रेशर 10% लो हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, सपोज पहले गिवन डेटा देखते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, सबसे पहला काम यहाँ पे हम करेंगे, सॉल्यूट क्या है, व्हाट इज योर सॉल्यूट, सबसे पहले फाइंड आउट करो सॉल्यूट क्या है एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पे हमें दिया नहीं है, इट इज समथिंग एक्स, लेकिन इसका वेट हमें कैलकुलेट करना है, इसका हमें वेट कैलकुलेट करना है। सपोज मैं इसको बी लेती हूँ, जैसे मैंने ऑलवेज लिया है, और सॉल्वेंट को मैं ए लेती हूँ, ठीक है। इसका हमें WA कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द A इज गिवन एंड इट इज 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, मास इज सॉल्वेंट इज वाटर, इट इज 180 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इट इज 18 ग्राम, ठीक है। एंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शुड 10%। सपोज इस सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर अगर P0 है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपका P0 है एंड PS is the vapor pressure of the solution, it is the vapor pressure of the solution, अगर है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, तो रिलेटिव लोअरिंग कितना होगा, उसने 10% कहा है, दैट मींस P0 माइनस PS इज इक्वल टू कितना होगा, अगर 10% अगर ये डिक्रीज हो रहा है रिलेटिव लोअरिंग, दैट मींस P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, ये कितना होगा 10%, दिस इज 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय
100. ठीक है, this is 10%. This is 10 divided by 100. So this is relative lowering of vapor pressure is equal to 10 divided by 100, and this is proportional to, this is equal to the mole fraction of B. This is equal to the mole fraction of B. So आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 divided by 100 into mole fraction of B क्या होगा? It is the number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए divided by Na plus Wb divided by Nb. Okay, and this value is given. It is this thing I have to calculate. This thing I have to calculate, and 60. This is given. This is 1 divided by, this is Wb. I have to calculate, divided by, it is 60, and this is divided by, this will be the number of moles will be, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लें पहले से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10. So this is your 10 and this is your Wb divided by 60. ठीक है, ओके. सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स कैलकुलेट दिस. So this will be 0.1, this will be 0.1, and it is equal to Wb divided by 60 into multiplied by 60 divided by, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 प्लस Wb. ठीक है, 600 प्लस Wb, तो ये आपका हो जाएगा 60 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.1 into 600 प्लस Wb इज इक्वल टू Wb. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 60 प्लस 0.1 into Wb is equal to Wb, and this is equal to 60 is equal to Wb minus 0.1 Wb. ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये Wb इंटू 0.9 हो जाएगा, एंड Wb अगर कैलकुलेट करना है तो ये इधर आ जाएगा तो 60 डिवाइडेड बाय 0.9. so what is the value, 60 divided by 0.9, and it is to be 60 divided by 0.9, and it is almost 66. This is almost coming out 66 grams. ठीक है, तो अगर इसमें हम वैल्यू देखेंगे the value is coming out to be 66 gram. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने this thing यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो Na plus Nb को, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B is always greater than नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A होता है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A होता है, तो अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लेके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा, दिस वैल्यू डोंट नीड टू ऐड, तो वहां पे आपको आंसर आएगा ऑलमोस्ट 60 ग्राम. इट इज 60 ग्राम. ठीक है, आंसर यहाँ पे 60 ग्राम आ गया. आप इसको करके देखना, यहाँ पे MW में आप यहाँ पे Na प्लस Nb का वैल्यू जो है इसको आप Nb करके देखिए और इसका आंसर आना चाहिए 60 ग्राम. 60 ग्राम आना चाहिए. ओके, so let's see the next question. It will come almost 60 gram. So then go to the next question. ठीक है, okay. Now this is another question. Where is the vapor pressure of carbon tetrachloride is given, and its mass and weight is given, and to find out the vapor pressure of the solution and the density is given. So let's do the calculation. So यहाँ पे सबसे पहले हम identify करेंगे कि यहाँ पे what is the solvent. What is the solvent? It is solvent is carbon tetrachloride.
ठीक है, एंड इट इज मास इज नॉट गिवन, इट्स प्योर स्टेट में its vapor pressure is given 143 mmHg, ठीक है, 143 mmHg है, ठीक है, एंड इसका मास कितना है 100 ml, वॉल्यूम इज गिवन 100 ml, एंड क्योंकि डेंसिटी वैल्यू गिवन है, वी नीड इन द मास, वी कैन मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे तुम आपका आ जाएगा ये 158 gram. This will be your mass. This will be the mass of the solvent, that is WB. ठीक है, mass of the solvent is WB, and your mass of CCl4 का आपका कितना होता है, it is molecular mass of CCl4 is 154 gram. ठीक है, ये 154 ग्राम होता है, ठीक है, ये आपका WB and MA, this is partial pressure in the pure state is given, ठीक है. There is a solute that is we don't know what is the solute, where it is molecular mass is given, that molecular mass MA is given you 65 gram per mole, ठीक है, 65 gram per mole दिया हुआ है, and you have to calculate the find the vapor pressure of the solution. इसका weight दिया हुआ है 0.5 gram. The solute का weight कितना दिया हुआ है, WA is given 0.5 gram, ये दिया हुआ है, ठीक है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो टोटल प्रेशर यहाँ कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, क्योंकि हम राउल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे हो जाएगा गिवन वेट 0.5 डिवाइडेड बाय 65, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू विल कम टू बी 0.5, इसको कैलकुलेट करिए, 0.5 डिवाइडेड बाय 65 एंड इट विल कम टू बी 0.007, और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 158, it is 158 divided by 154, and it will come out 158 divided by 154, and it will come out 1.02. So this is the number of moles of solute and this is the number of moles of the सॉल्वेंट. यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है. उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर राउल्स लॉ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CCl4 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, जो भी होगा, ठीक है, तो भी सॉल्यूट होगा पार्शियल प्रेशर का, ठीक है. तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल प्रेशर, ठीक है, बट यहाँ पे इट इज ए सॉल्यूट उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द फाइनल प्रेशर, vapor pressure of the final solution is equal to its initial solution into its mole fraction, that is mole fraction of CCl4, ठीक है, CCl4. तो यहाँ पे सिर्फ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 चाहिए एंड PS इज आस्किंग टू यू, PS इज आस्किंग, तो P0 जो है, P0 कितना दिया हुआ है, इट इज 143 mmHg into मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 divided by number of moles of CCl4 plus number of moles of the solute, whatever is given. So 143 into ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना है, 1.02 and it is the number of moles of 1.02 plus 0.007. So if we calculate 143 into 1.02, this is 1.02 divided by this value will come out 1.02 plus 0.007, तो ये आ जाएगा 0.007, ये आ जाएगा 1.027. Now let's calculate it. 143 into
into 1.02 and this divided by 1.027 and it will come out 142.0 142 142.0 इतना आ रहा है this mmHg because the unit is in the Hg mmHg। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे it is very nearly equal to 141.93 so this will be very near to 142 क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला आप करोगे 143 तो 143.99 मतलब ये हो जाएगा 1 अराउंड 144 ठीक है। तो यहाँ पे का आंसर इज 141.93 ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्वेश्चन यूज किया। ये जो फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर दिस इज इन द लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे देयर इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है जब भी आप राउल्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे आपको वेरी सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा कि इज इट ए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और इट इज ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सिंपल यही वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो वहां पे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या दोनों ही लिक्विड विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर। जब आप लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन करते हैं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन आप जब सॉलिड इन लिक्विड करते हैं तो ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल इन्वॉल्व। ठीक है, ओके।